हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। माय नेम इज़ अमन कश्यप। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एकेडमिक सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको टॉप में मिल जाएगा आपका एकेडमिक सेक्शन। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने का, क्लासेस सिलेक्ट करने का, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। आप क्लास टीचर यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, आप क्लासरूम अपने यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने क्लास रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाने के लिए यहाँ पर आपको वो क्लास सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं एंड सेक्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर क्लास के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्लास ऐड कर लेते हैं। तो क्लास ऐड करने के लिए भी इसने देखिए मुझे क्या बोला कि आप यहाँ पर क्लास अगर ऐड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सारे प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा काम है यहाँ पर अपने सेक्शंस को असाइन करने का। जैसे ए एंड बी सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं कहता हूँ मेरे स्कूल में सी सेक्शन भी है, तो मैंने सी लिखा एंड उसको सेव सेक्शन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सी सेक्शन आ गया। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे सेकंड स्टेप होगा मेरा क्लास को ऐड करने का। मैं क्लास के ऊपर गया, क्लास मैंने यहाँ पर लिखा कि सेकंड क्लास है मेरा। पासिंग मार्क्स कितने होने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स है। क्लास सेकंड के अंदर मेरे पास कौन कौन से सेक्शन होने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ए बी एंड सी 3 सेक्शन है मेरे पास क्लास सेकंड के अंदर। मैंने सेव क्लास के ऊपर क्लिक करा। जैसे ही क्लास के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कि सेकंड क्लास के अंदर सेक्शन ए बी एंड सी है। अब ये ब्रैकेट में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अभी यहाँ पर क्लास 1 के अंदर ए सेक्शन में 1 स्टूडेंट है, बी सेक्शन में 1 स्टूडेंट है। जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको लिस्ट देखनी है कि ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा कि क्लास फर्स्ट ए के अंदर कितने आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आप सेम इसको भी एडिट एंड डिलीट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इस क्लास में टीचर असाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करिए, आप असाइन क्लास टीचर सेक्शन के अंदर जाइए। यहाँ पर कौन सी क्लास को आपको टीचर असाइन करना है, मैं बोलता हूँ सेकेंड क्लास को। कौन से सेक्शन को, मैं कहता हूँ ए सेक्शन को। कौन से टीचर को असाइन करना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ए के टीचर यहाँ पर डाला हुआ है। और यहाँ पर आपको ये टीचर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने टीचर का फर्स्ट नेम जो है वो टीचर ही रखा हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पर ये टीचर दिखा रहे हैं। जैसे मैं सेव क्लास टीचर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा सेकेंड क्लास के लिए ये टीचर जो है वो असाइन हो चुके हैं। अब उसके बाद मैं अगर यहाँ पर सब्जेक्ट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट नेम डाला अपना हिंदी, और कौन सा है मेरा, मैं बोलता हूँ कि ये थ्योरी है। सब्जेक्ट का कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ HINDI। मैंने यहाँ पर एक कोड डाला। पासिंग मार्क्स मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट के वो है 33 पासिंग मार्क्स है मिनिमम। मैंने सेव सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर मेरा हिंदी ऐड हो गया। इसी तरीके से आप जितने मर्जी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद असाइन सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं। अब असाइन सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा कि आप कौन सी क्लास को कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ असाइन सब्जेक्ट के ऊपर। क्लास मैंने सिलेक्ट किया कि सेकेंड क्लास को मुझे सेक्शन ए को सब्जेक्ट असाइन करने हैं। मैंने सर्च किया कौन सा सब्जेक्ट मुझे असाइन करना है, मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पर इंग्लिश असाइन करना है। सब्जेक्ट टीचर कौन से रहने वाले हैं, मेरे ये रहने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट मुझे असाइन करना है यहाँ पर हिंदी। हिंदी के अंदर मेरे टीचर कौन से रहने वाले हैं, अभी एक ही टीचर है तो इसीलिए एक ही दिखा रहे हैं। मैंने ये किया, सेव के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा हिंदी एंड इंग्लिश के लिए मेरे दोनों जो है टीचर असाइन हो चुके हैं। अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए असाइन सब्जेक्ट के ऊपर। आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो क्लास सेकंड मेरा है, सेक्शन मेरा है यहाँ पर ए। मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मुझे उसका लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि इंग्लिश के लिए कौन से टीचर हैं और हिंदी के लिए हमारे यहाँ पर कौन से टीचर हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं। आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने सेकंड क्लास किया, उसके बाद ए सेक्शन हुआ, यहाँ से मैं अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स में ही ऐड करके रखना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पर करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। देन हम लोग क्लासरूम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से आप अपने क्लासरूम ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं बोलता हूँ कि रूम नंबर मेरा 2 है, रूम नंबर 2 की मेरी कैपेसिटी जो है वो 50 स्टूडेंट्स की है। मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा
जो है रूम नंबर असाइन हो गया। अब मैं क्लास रूटीन भी यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेकंड क्लास को सिलेक्ट करता हूँ। सेक्शन मैंने देखा ए सेक्शन है और इसको मैंने सर्च किया। जैसे ही सर्च किया तो देखिए इसने भी मुझे क्या बोला कि यहाँ पर अभी हमारा कोई भी रूटीन जो है वो डिसाइडेड नहीं है। तो क्लास रूटीन का मतलब क्या है कि आपका टाइम टेबल। तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने बोला कि सब्जेक्ट मेरा रहने वाला है इंग्लिश, और कौन सी क्लास टीचर हमारे ये पढ़ाने वाले हैं, मैंने बोला क्लास टीचर हमारे रहने वाले हैं ये। उसके बाद हमारा टाइमिंग कब से कब तक का है, मैं बोलता हूँ कि हमारा टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 8 बजे से लेके, इसको हम लोग AM कर लेते हैं, और एंड टाइम हमारा होगा, मैं कहता हूँ कि ये हमारा मॉर्निंग 9 बजे जो है वो एंड हो जाएगा। इसको भी हम लोग AM कर लेते हैं। उसके बाद ब्रेक नहीं है हमारा ये। अदर डेज पर भी अगर आपको सेम असाइन करना है कि लाइक मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट पीरियड जो है वो हमेशा ये रहता है, तो मैं ये सारे अदर डेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे डेज के अंदर हो जाएगा। क्लासरूम मेरा कौन से रहने वाला है, मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्लासरूम मेरा रहने वाला है। इसी तरीके से आपको सेकंड सब्जेक्ट ऐड करना है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सेकंड ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो क्लास रूटीन है, देखिए हर डे के ऊपर मेरा क्लास रूटीन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एकेडमिक सेक्शन जो है वो यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।